सुप्रभात बच्चों। चलिए हम लोग अपने हिंदी व्याकरण की कक्षा आरंभ करते हैं। पिछली कक्षा में हम लोग ने पाठ 1 भाषा और व्याकरण इसके बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है, पाठ 1 के बारे में। चलिए आज उसको हम लोग उसके अभ्यास को करते हैं। आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी पे जो व्याकरण की कॉपी आपकी अलग से बनी हुई है हिंदी 2 की कॉपी, उसके ऊपर पाठ 1 भाषा और व्याकरण पाठ का नाम लिख लेंगे और प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग मौखिक प्रश्न कर रहे हैं, इनको लिखना नहीं है। प्रश्न आपको अपने से सोचिए, मैं अभी बताऊंगा, देखिए हमारे आंसर कितने आपस में मैच करते हैं। आधुनिक तकनीक के प्रयोग से हम विभिन्न भाषाएं कैसे सीख सकते हैं? कैसे सीख सकते हैं? मोबाइल में गूगल से हम लोग सीख सकते हैं, है ना। कौन सी भाषा भारतीय भाषाओं की जननी है? किस भाषा से सारी भारतीय मोस्टली भाषाएं निकली हैं? वो है संस्कृत। संस्कृत को देव भाषा भी बोलते हैं, है ना। ये सबसे प्राचीन भाषा है, इससे ही बहुत सारी भाषाएं निकली हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग लिखित प्रश्न, ये प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी पे करेंगे। और कैसे करना है, पहले पाठ का नाम लिखेंगे और उसके बाद पाठ 1 पाठ का नाम और ये करेंगे। पहला, भाषा किसे कहते हैं? देखिए ऊपर अब तक हमने सीखा का पहला वाला पॉइंट, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार प्रकट करता है। देखिए 2 का क मैंने लिखा है यहाँ पर, है ना। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार प्रकट करता है, ठीक। दूसरा प्रश्न, लिपि किसे कहते हैं? उसी में देखिए 3rd पॉइंट, भाषा को लिखने व पढ़ने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, भाषा को लिखने व पढ़ने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न, व्याकरण से आप क्या समझते हैं? तो उसी में देखिए नीचे वाला पॉइंट, व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है, ठीक है। ये आपको कॉपी पे करना है काम, ठीक। अब देखिए एक शब्द में उत्तर दीजिए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। लिपि कौन सी है इसकी? देवनागरी लिपि है, ठीक है। अगला देखो, भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा 2 प्रकार की है ना, मौखिक और लिखित, ठीक है। बोलकर अपनी बात कहना कौन सी भाषा कहलाती है? मौखिक। मौखिक भाषा में बोलकर कहते हैं, ठीक है। चलिए अभी नीचे चित्र दिए हुए हैं, देखिए ये दुर्गा पूजा हो रही है। बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, तो ये बांग्ला भाषा बोली जाती है यहाँ पर, ठीक। ये देखो ये बैसाखी ये मना रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, ये पंजाबी हैं, तो यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? पंजाबी, ठीक। ऊँट कहाँ पर ज़्यादा होते हैं? राजस्थान में, तो वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? राजस्थानी। और होली उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा खेली जाती है, इसलिए ये हो गई भाषा कौन सी? हिंदी। अब देखो सही गलत का निशान लगाना है। हम केवल बोलकर अपनी बात प्रकट कर सकते हैं, गलत, ये तो पहले से लगा हुआ था। संकेत की भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती है, ठीक, टिक लगा। अब देखो, विचारों को व्यक्त करने का माध्यम भाषा है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, टिक लगा दिए। तेलुगु भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, गलत, संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है ना। अधिकांश भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत है, बिल्कुल सही बात, टिक लगा दिया आपने। अब देखो यहाँ पर हम लोग मिलाएंगे, मेलाप करना है ना। हिंदी का देवनागरी लिपि से, अंग्रेजी किससे है? रोमन लिपि है। पंजाबी कौन सी है? गुरमुखी लिपि है ना। उर्दू, फारसी और बांग्ला लिपि हो गई, ठीक। अब देखिए ये बड़ा मज़ेदार गेम है, अब इसको पूरा करना है। देखो पहले वाले में तेलुगु हो गया, ते लिख देंगे। दूसरे वाले का यहाँ पर गुजराती, तो ये मराठी अपने आप पूरा हो जाएगा, ठीक। ये मलयालम हो गया, उड़िया उर्दू भी हो गया, ये मणिपुरी हो गया, कश्मीरी, कन्नड़, ठीक हो गई, ये लैंग्वेज हो गई हमारी। ये पाठ हमारा समाप्त हो गया। अब अगले पार्ट के लिए हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।